In an electrical circuit, there is capacitance of reactance 100 ohm connected across a source of 220 volt. 220 वोल्ट सोर्स कनेक्ट कर दिया है कैपेसिटर के अक्रॉस, जिसकी रिएक्टेंस कितनी थी 100 ओम। इलेक्ट्रिकल सर्किट, फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो आपको समझ नहीं आ रहा कि इसमें एसी लगाया डीसी लगाया, बट इस रिएक्टेंस वर्ड से यहाँ पे कन्वे हो रहा है कि आपका ये क्या होगा, एसी होगा। ठीक है ना, क्योंकि रिएक्टेंस डीसी में तो कभी यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट हमेशा इसके बराबर होता है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट के आरएमएस बोलो या इस करंट के आरएमएस बोलो, सेम है। बताओ ये बात समझ आ रही है क्या? क्योंकि जब तक आपने कुछ नहीं बढ़ाया फिर एसी या डीसी क्या फर्क पड़ रहा है। आपका जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो हर इंस्टेंट पर इस कंडक्शन करंट के बराबर निकाला ना आपने, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, तो यही निकल के तो आ गया। ठीक है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट किसके बराबर आ रहा है, कंडक्शन करंट के बराबर। ठीक है, तो हियर आईडी इज आल्सो एन अल्टरनेटिंग करंट, तो उसकी आरएमएस मतलब इसकी आरएमएस और ये आरएमएस निकालना तो आपने लास्ट लेक्चर पूरे में यही तो सीखा है। एक कैपेसिटर लग रहा है, बैटरी लगा दी, तो आरएमएस करंट क्या होगा, वी आरएमएस अपॉन एक्स। तो आ गया देखो आपका 220 अपॉन 100 इज इक्वल टू 2.2 एम्पियर। ठीक है, तो जो ये डिस्प्लेसमेंट करंट की आरएमएस वैल्यू है वो भी किसके बराबर आ गई, कंडक्शन करंट की आरएमएस से, और उससे आपने क्या निकाल दिया, उस कंडक्शन करंट की आरएमएस निकाल लिया आपने, वी आरएमएस अपॉन एक्सी, तो 2.2 एम्पियर आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बेटा किसी बच्चे को तो बता, एकदम बात क्लियर है या नहीं? यस सर क्लियर है। ओके बेटा, तो अब मैक्सवेल इक्वेशंस की तरफ पढ़ते हैं। वो बेसिक एग्जांपल्स से कैपेसिटर के बीच में फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है आपको, बट आज आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना भी सीखते हैं। देखो कितना आप ग्रोथ हो रहा है, एकदम से जंप आ रहा है आपकी लाइफ। अभी 1 घंटे तक पहले आपको कुछ नहीं पता था कि कैपेसिटर के बीच में फील्ड हो सकता है, क्या पता भी पड़ा और आप निकालने भी लगे। ठीक है, आपको पता भी पड़ गया कि बीच में फील्ड आता है। ठीक है, और कितना आता है वो तक निकाल दिए। बीच में करंट भी आती है, भी बहुत सरप्राइजिंग था आपके, बट है अब तक। ठीक है, बट ध्यान रखना सूडो फोर्स की तरह, जस्ट आंसर मैच करा, एम्पियर्स लॉ को सेटिस्फाई कर, तो है ही। कभी ये फेल हो गया तो होगी, चेंज कर देंगे इसको। ठीक है, कभी सूडो फोर्स से आंसर नहीं आया तो बस हटा देंगे इसको। कोई है लगा थोड़ी ना, अगर प्रैक्टिकल थोड़ी नहीं है हमें कि बहुत सोचना पड़ेगा, हटा देंगे। नहीं आया आंसर, आ रहा है अभी तक, इसलिए हम चल फॉलो करो। जिस दिन आंसर आना बंद हुआ हम हटा देंगे। ठीक है, चलिए ओके बेटा।